नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि डोसी हूँ और मैं कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल इंदौर में एक छाती रोग विशेषज्ञ के तौर पर काम करता हूँ। वर्षा ऋतु जो कि सबसे सब खूबसूरत ऋतु होती है पूरे वर्ष की, जिसका इंतज़ार बच्चे से लेकर जवान से लेकर बूढ़े तक हर किसी को होता है, आज आ चुकी है और दस्तक दे रही है हमारे जीवन को और खुशहाल और हरा-भरा बनाने के लिए। वर्षा ऋतु में सांस संबंधित कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घटती बढ़ती उमस, घटता बढ़ता तापमान आए दिन सांस के रोगियों को एवं नॉर्मल व्यक्तियों को भी सांस संबंधित समस्याओं से एक्सपोज करता है एवं उनको सांस, खांसी, सीने में भारीपन, कफ आना, मुंह से सीटियां बजना, नाक से पानी आना, छींके आना या फिर कई बार स्किन संबंधित एलर्जियां भी वर्षा ऋतु में किसी व्यक्ति को अन्य ऋतुओं के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाती है। हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि वर्षा ऋतु में हम किन चीज़ों के संपर्क में आते हैं। अक्सर सैटरडे संडे को वर्षा ऋतु में हम घूमने जाते हैं, कुछ ऐसी जगह जहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। ऐसे में वायरल इन्फेक्शंस फैलने का खतरा रहता है, जो कि ज़्यादातर घर के छोटे बच्चे स्कूल से बाहर अपनी कॉलोनी से लेकर अपने घर में आते हैं। सबसे पहले उनकी मम्मियाँ या उनकी दादियाँ जो उनकी देखभाल करती हैं या उनकी जो क्लोज फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनको वो सर्दी खांसी से वायरल होता है। और अक्सर हम देखते हैं कि जहाँ शुरुआत एक मामूली सर्दी से हुई थी, पर कई बार कुछ घरों में एक साथ दो दो तीन तीन मरीज वायरल के, निमोनिया के, अस्थमा बिगड़ने के सामने आते हैं। बहुत ज़रूरी है कि अगर पिछले वर्षा ऋतु में आपको सांस संबंधित समस्या हुई हो, तो आप इस वर्षा ऋतु में वो जो सुझाया हुआ इलाज था उसके ऊपर ध्यान दें। अगर आपका अस्थमा घोषित किया जा चुका है एवं इन्हेलर आपको लेने के लिए बोला गया है, तो वर्षा ऋतु में सभी अस्थमाग्रस्त मरीजों को अपने इन्हेलर को अपने पास में रखना चाहिए, क्योंकि दिन भर के तापमान परिवर्तन में कभी भी सांस खांसी की समस्या हो सकती है और आपको अस्थमा का इन्हेलर तुरंत लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर आप समय रहते अपने अस्थमा और एलर्जी का इलाज उपयुक्त तरीके से करेंगे तो घर पे ही मैनेज हो जाएगा, पर अगर उसी चीज को हम हमारे हाथ से जाने देंगे तो वो अटैक का रूप ले सकता है और उस स्थिति में आपको इमरजेंसी विजिट या आईसीयू में भी एडमिट करने की जरूरत पड़ सकती है। अस्थमा एक रोग है जिसमें हमें हमारे शरीर की प्रवृत्ति को समझना पड़ेगा। वर्षा ऋतु में कई सारी चीजें नहीं होती है जो पूरे साल में नहीं होती है। जैसे आप उदाहरण के लिए तौर पे लें, जो पशु पक्षी रहते हैं उनके बिलों में पानी घुस जाता है, तो कई बार कॉकरोच, चूहे और इंसेक्ट्स की जो मात्रा है वो सामान्य ऋतुओं से ज़्यादा होती है और कई लोगों से उसको उस पर एलर्जी होती है। इसलिए इस समय हमें एलर्जी को लेकर बहुत सावधान रहना है और अगर इन चीज़ों का बढ़ती हुई मात्रा हम हमारे घर में देखें तो हमें उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है। एक कॉमन चीज जो वर्षा ऋतु में बहुत संपर्क में आती है, जो अस्थमेटिक्स के लिए बहुत पोटेंशियली डेंजरस है, वो है फंगस या फफूंद। कई बार अगर आपके घर के दीवारों में सीलन है तो अस्थमा को बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सीलन वाले कमरों में अस्थमेटिक पेशेंट्स को आप वहां पे रेस्ट न करने दें, उनको नींद न निकालने दें। अस्थमा अगर आप उसको समझ जाते हैं, अगर आप उसके ट्रिगर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वर्षा ऋतु को आप बहुत इंजॉय कर सकते हैं और इस खूबसूरत ऋतु के आनंद ले सकते हैं। धन्यवाद।